स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। स्नेह संगम से शांति का संदेश। बीजापुर के स्नेह संगम हायर प्राइमरी और हाई स्कूल की ओर से आने वाले क्रिसमस के पावन मौके पर बच्चों के परिजनों को सह मिलन कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर बात करते हुए स्कूल के फादर ने एनआरसी कानून को यीशु क्रिस्त से जोड़ते हुए कहा कि यीशु ने बैतलहम से सारी दुनिया को भेदभाव मिटाकर मानवता सद्भावना का संदेश दिया है। आज हम उनके शांति मंत्र को अपनाएंगे तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। इस मौके पर क्रिसमस के थीम पर बच्चों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। Neha from UKG, Yelladu Ibrahim, UKG, Neha. Good evening everyone, my name is Dhanush. Yes, the day is full of musty. Shreya, what do you do early in the morning? I go to work and do the exercise. Exercise so funny. Do you enjoy? Yes, we can enjoy along with music. Can you tell me how? I'll not tell you, in fact show you. Okay, come. Unique, I am so excited. Well, so let's put hands together for dancing dance from Channel 4. Okay, come. Yes. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. ಸ್ವರದಿಂದ ಅಲೆಯಾಗಿ ಬಾನಿಂದ ಭೂಮಿಗಿಳಿಯಿತು. ಬಾನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯೊಂದು ಮಗುವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಲವ್ ಯುವರ್ ನೇಬರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು, ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಇದುವೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಜ್ಞೆ. ಇವರೇ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವರು ಈ ಶಾಂತಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇದೆ, ಆಟ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಹ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಸಂಗಮದ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಂ. ಪೋಷಕರೇ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಳನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದರೆ
ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ದುಡಿತೇವೆ, ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಆಗ ಇಂಥ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣದ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮನಿ ಕೆನಾಟ್ ಬೈ ಹೌಸ್, ಮನಿ ಕೆನ್ ಬೈ ಅ ಹೌಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೀಸ್. ಈ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸಿನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.